बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल फिंगर्स जो घर पर बहुत आसानी से बन जाते हैं। हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। वेजिटेबल फिंगर्स बनाने के लिए 2 कप या 500 ml चिकन यखनी कढ़ाई में डालें। अगर चिकन यखनी ना हो तो आप 2 कप पानी में 1 चिकन क्यूब डाल सकते हैं। यखनी में तेज़ आंच पर सब्जियां डाल लेते हैं। 1 कप आलू जिसे छीलकर छोटे टुकड़े कर लिया है ये डाल दें। गाजरें 1 कप, इन्हें भी छीलकर छोटे टुकड़े करके शामिल कर दें। गोभी आधा कप, इसकी स्टेम नहीं डालेंगे, सिर्फ ऊपर से फूल इस्तेमाल करेंगे। मटर और मकई 1 कप हैं ये डाल दें। मटर और मकई दोनों फ्रोज़न थे जिन्हें 1 घंटा पहले मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था। आप फ्रोज़न या फ्रेश जो भी अवेलेबल हो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तेज़ आंच पर ही सब्जियों में उबाल आने देते हैं। सब्जियों में उबाल आ गया है, आंच दरमियानी कर दें और कवर करके 10 मिनट के लिए पका लें। सब्जियों को दम दिए हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी कवर हटा दें। सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करें। सब्जियां गल गई हैं लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसमें अभी थोड़ा पानी है। इस पानी को हमने मुकम्मल तौर पर खुश्क करना है। आंच तेज करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। सब्जियों को तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाने के बाद देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अभी चूल्हा बंद कर देंगे और सब्जियों को ठंडा होने देंगे। सब्जियां ठंडी हो गई हैं, इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक डाल दें। 4 बड़ी चम्मच ब्रेड क्रम्स डालें। तकरीबन 150 ग्राम चेडर चीज़ डालेंगे। मेरे पास चेडर चीज़ ब्लॉक है जिसे कद्दूकश करके डाल रही हूँ। आप कद्दूकश की हुई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हाथ से थोड़ा मैश कर लेंगे लेकिन सब्जियों को आपने कम्प्लीटली मैश नहीं करना, सिर्फ 20 से 30% तक मैश करेंगे और बाकी की सब्जियों को हम साबुत रहने देंगे। आप ट्रे में किचन क्लिंग लगाएं। कोई भी प्लेट या ट्रे जिसके एजेस हों वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सब्जियां डाल दें। स्पैचुला या चम्मच से दबाकर सेट कर लें। इसके ऊपर किचन क्लिंग फोल्ड करें और हाथ से दोबारा सेट कर दें ताकि मसाले की मोटाई हर तरफ एक जैसी रहे। अब इस ट्रे को फ्रीज़र में 45 मिनट के लिए रख दें। 45 मिनट बाद ट्रे फ्रीज़र से निकालें। किचन क्लिंग के साथ ही उठाकर इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर रखें। अभी हम छुरी से इसकी शेप कट कर लेंगे। हम वेजिटेबल फिंगर्स बना रहे हैं तो लंबाई के रुख काट लेते हैं। फ्रीज़र में रखने की वजह से वेजिटेबल फिंगर्स आसानी से कट रही हैं। लंबाई के रुख काट कर दरमियान से एक और कट लगाएं और इनको डिवाइड कर लें। वेजिटेबल फिंगर्स को फ्राई करने के लिए 2 अंडे लिए हैं। इन्हें तोड़कर प्याले में अच्छी तरह फेंट लें। अंडे में वेजिटेबल फिंगर डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करें। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। आपको ब्रेड क्रम्स बनाने का तरीका ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखें अंडे और ब्रेड क्रम्स में वेज फिंगर अच्छी तरह से कोट हो गई है। दूसरा पीस भी इसी तरह से अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल करें। इसी तरह से बाकी की वेज फिंगर्स की भी कोटिंग कर लेते हैं। जिस ट्रे में ये वेज फिंगर्स कोट करके रखी हैं इसके ऊपर किचन क्लिंग लगाएं। किचन क्लिंग लगाने के बाद आप इसे 3 से 4 वीक के लिए फ्रीज कर सकते हैं। अभी हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल मीडियम हाई हीट पर गर्म कर लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो वेज फिंगर्स डालते जाएं।
ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे तो वेज फिंगर्स ऑयल जज़्ब कर लेंगी और फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी। जब एक साइड गोल्डन हो जाए तो पलट दें। आप फ्राई के अलावा इन्हें ओवन में बेक भी कर सकते हैं। 180 डिग्रीज पर 10 से 12 मिनट के लिए बेक करें और दरमियान में इन्हें पलट दीजिएगा ताकि दोनों तरफ से ओवन में भी क्रिस्पी बने। दूसरी साइड भी गोल्डन हो गई है। अभी हम इन्हें किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं। क्रिस्पी और क्रंची वेज फिंगर्स आप अपनी पसंद की किसी भी सॉस, केचप या मेयोनेज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली ख्वाहिशात को पूरा करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।